दोस्तों, टाटा मोटर्स इस वक्त रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सिएरा का शोर अभी थमा नहीं था कि अब टाटा अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी पंच का नया अवतार यानी पंच फेसलिफ्ट लेकर आ रही है। और सिर्फ टाटा ही नहीं, महिंद्रा भी अपनी 7XO के साथ मैदान में कूदने को तैयार है। आज के वीडियो में इन दोनों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, डेट। जी हाँ, डेट नोट कर लीजिए। 13 जनवरी को ये धमाका होने जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक प्रॉपर मिड साइकिल अपडेट है जो पंच को पहले से ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचर रेडी बना देगा। तो क्या इंजन बदला है, क्या ट्रांसमिशन में कुछ नया है, सब बताऊंगा, बस बने रहिए। अब बात करते हैं लुक की। भाई, इसका फ्रंट अब एकदम मिनी सफारी जैसा दिखने वाला है। आपको ऊपर की तरफ स्लीक एलईडी डीआरएल्स मिलेंगे और नीचे की तरफ एलईडी हेडलैम्प्स के साथ फॉग लैम्प्स का पूरा सेटअप दिया गया है। लेकिन असली ट्विस्ट इसके इंडिकेटर्स में है। इनका डिजाइन इतना यूनिक है कि दूर से ही पता चल जाएगा कि नई वाली पंच आ रही है। साथ ही टाटा का नया 2D लोगो पहली बार पंच की शोभा बढ़ाएगा। फीचर्स के मामले में टाटा ने इस बार कोई कंजूसी नहीं की है। ग्रिल के बीचों बीच आपको एक कैमरा दिखेगा, यानी अब इस छोटी एसयूवी में भी आपको 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है। सोचिए, वही डिजाइन फिलॉसफी जो टाटा की 25-30 लाख वाली सफारी और हैरियर में आती है, अब आपको कम बजट में पंच के साथ मिल रही है। इसे कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। साइड प्रोफाइल की बात करें तो नए 16 इंच के 5 स्पोक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं और दिखने में काफी प्रीमियम लग रहे हैं। और हाँ, पंच लवर्स के लिए अच्छी खबर, इतने बदलावों के बाद भी टाटा ने इसकी पहचान नहीं खोने दी। वही 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस और मस्कुलर एसयूवी प्रोपोर्शन बरकरार है, ताकि खराब रास्तों पर आप इसे बेझिझक दौड़ा सकें। दोस्तों, अगर यहाँ तक डेटा पसंद आ रहा है तो भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, क्योंकि अभी महिंद्रा 7XO का सस्पेंस खुलना बाकी है। व्हील बेस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन असली पार्टी पीछे की तरफ है। टाटा ने वो पुरानी छोटी छोटी लाइट्स हटा दी हैं। अब आपको प्रीमियम फील देने वाली फुल कनेक्टिंग एलईडी टेल लाइट मिलती है। इसकी वजह से पीछे का लुक इतना बदल गया है कि आप पहचान नहीं पाएंगे। सेंटर में वही नया 2D लोगो और हाँ, रियर वाइपर भी मिलेगा। मतलब पीछे से भी अब गाड़ी एकदम जबरदस्त और मॉडर्न लग रही है। अब आते हैं पावर पर, क्योंकि बोरिंग इंजन किसको पसंद है। अभी तक पंच सिर्फ 1.2 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आती थी, लेकिन अब टाटा एक टर्बो इंजन का ऑप्शन भी दे रहा है। टर्बो के साथ सिर्फ 5 नहीं बल्कि 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, यानी अब आपके पास 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन और सीएनजी का ऑप्शन भी है। सीएनजी में टर्बो नहीं मिलेगा, लेकिन जिनको पावर चाहिए वो एक्स्ट्रा पैसे देकर ज़्यादा मज़ेदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। इंटीरियर में सबसे बड़ा सरप्राइज है नया स्टीयरिंग व्हील। टाटा इसे छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये वही प्रीमियम स्टीयरिंग है जो हमने एल्ट्रॉस और सिएरा में देखा है। इसकी खासियत क्या है? बीच में टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो है और साइड में टच बेस कंट्रोल्स दिए गए हैं, एकदम फ्यूचरिस्टिक फील। इस स्टीयरिंग के ठीक पीछे आपको 7 इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। मैंने देखा है, उसमें 21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दिखाई जा रही है। अब क्या सच में इतनी माइलेज मिलेगी, ये तो गाड़ी टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। हवाई बातें नहीं करेंगे, लेकिन उम्मीद तो कर ही सकते हैं। इंटीरियर में सबसे बड़ा अपग्रेड है ये 10 इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये सिर्फ बड़ा नहीं है बल्कि स्मार्ट भी है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिलेगा। टॉप एंड वेरिएंट में 10 इंच की स्क्रीन है, जबकि लोअर वेरिएंट्स में दूसरी स्क्रीन्स मिलेंगी। अब तार वार का झंझट खत्म, सब कुछ वायरलेस है। कंफर्ट के लिए फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, साथ ही मैक्स कूलिंग फंक्शन भी है, मतलब गर्मी में एसी तुरंत ठंडा कर देगा। और सुनो, अब आपको 65 वॉट का टाइप सी फास्ट चार्जर मिलेगा। इससे सिर्फ मोबाइल ही नहीं, आप अपना लैपटॉप भी चार्ज कर पाएंगे। है ना कमाल की बात? इतने सारे फीचर्स के बाद ये गाड़ी थोड़ी एक्सपेंसिव तो हो सकती है। कीमत क्या होगी, ये जानने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करो, सब पता चल जाएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट कर लो, क्योंकि असली मजा तो अब आएगा। ड्राइविंग को आसान और सेफ बनाने के लिए हिल डिसेंट कंट्रोल जैसा फीचर भी मिलेगा। साथ ही आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स जैसे इकोनॉमी बटन के साथ मिलेंगे, ताकि आप अपनी मर्जी से माइलेज और परफॉर्मेंस बैलेंस कर सकें। और याद है ना, 6 स्पीड ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके लिए टाटा जाना चाहता है, सेफ्टी। भाई, टाटा ने सबकी शिकायतें एक झटके में दूर कर दी हैं। अब नई पंच में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे, यानी बेस मॉडल लो या टॉप, सेफ्टी पूरी मिलेगी। ABS, EBD और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी ESP तो है ही, लेकिन इस बार ADAS भी आ रहा है। साथ में 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। मतलब सेफ्टी के मामले में टाटा ने फिर से सबको पीछे छोड़ दिया है। लुक को और फ्रेश बनाने के लिए टाटा कुछ नए कलर्स भी ला रहा है। उनके टीजर में एक लाइट स्काई ब्लू जैसा शेड दिखा है, जो सड़क पर चलते हुए एकदम यूनिक और प्रीमियम लगेगा। इतने सारे फीचर्स और नए टर्बो इंजन के बाद जेब पर कितना असर पड़ेगा?
देखिए, अभी पंच करीब 5,50,000 से 10 लाख तक जाती है, लेकिन 2026 के इस अपडेट के बाद एक्सपेक्ट है कि इसकी शुरुआत 5,69,000 या 5,79,000 से होगी। और जो नया पावरफुल टर्बो वेरिएंट है, उसकी वजह से टॉप एंड मॉडल 10.5 लाख से 11 लाख तक जा सकता है। बेस वेरिएंट में कीमत कम रखने की कोशिश होगी ताकि बजट बायर्स को झटका ना लगे। टाटा ने ये दांव इसलिए खेला है ताकि माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में अपनी बादशाहत कायम रखे। ये कार बजट ढूंढने वालों और प्रीमियम फीचर्स चाहने वालों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस है। 13 जनवरी 2026 को इसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन रुको, पंच की कहानी तो हो गई, अब बारी है उस सस्पेंस की जिसका नाम है महिंद्रा 7XO। अब टाटा को टक्कर देने आ गई है महिंद्रा की नई XUV 7XO। इसकी प्री बुकिंग्स शुरू हो चुकी हैं और 14 जनवरी से डिलीवरीज और ऑफिशियल बुकिंग साथ में शुरू होंगी। महिंद्रा ने इस फेसलिफ्ट के साथ सच में बहुत अच्छा काम किया है, जो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। बाहर से देखे तो नया हेडलाइट डिजाइन है, कुछ लोगों को शायद ये थोड़ा ज्यादा कट्स और क्रीजेस वाला लगे, लेकिन ये इसे बहुत डायनामिक लुक देता है। सी शेप DRLs इसे अग्रेसिव बनाते हैं। नई फ्रंट ग्रिल और 19 इंच रिम्स भी हैं। पीछे की तरफ XUV 9X से मिलती जुलती नई टेल लाइट्स हैं। कुल मिलाकर लुक बदल गया है। इंटीरियर में तो महिंद्रा ने क्रांति ला दी है भाई। अब सभी वेरिएंट्स में ट्रिपल स्क्रीन लेआउट स्टैंडर्ड है। केबिन में ब्राउन लेदर फिनिश, बेस बॉटम और पियानो ब्लैक इंसर्ट्स का 3 कलर कॉम्बिनेशन है। नया स्टीयरिंग व्हील भी है, पर इसमें लोगो इल्यूमिनेट नहीं होता। स्क्रीन में डॉल्बी विजन और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, मतलब मक्खन की तरह चलेगी। फीचर्स की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। फ्रंट में वेंटिलेटेड और पावर्ड सीट्स हैं। पीछे वालों के लिए भी खुशखबरी, रियर सीट्स भी वेंटिलेटेड हैं। बॉस मोड है, जिससे पीछे बैठे बैठे आगे वाली सीट कंट्रोल कर सकते हो। BOD ब्रिंग योर ओन डिवाइस फीचर भी है, जिससे आप iPad या iPhone मैग्नेटिकली अटैच कर सकते हो। पैनोरामिक सनरूफ और तीसरी रो में स्पेस, सब कुछ टॉप नॉच है। आराम और प्राइवेसी के लिए एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम दिया गया है, मतलब बाहर का शोर बाहर, अंदर सिर्फ म्यूजिक और सुकून। अब कीमत, महिंद्रा ने धमाका किया है। इंट्रोडक्टरी प्राइस सिर्फ पहले 40,000 कस्टमर्स के लिए पेट्रोल में 13.66 लाख रुपीस और डीजल में 14.96 लाख रुपीस से शुरू है। तो दोस्तों, टाटा पंच फेसलिफ्ट अपने 6 एयरबैग्स और टर्बो इंजन के साथ तैयार है और महिंद्रा XUV 7XO अपने प्रीमियम फीचर्स और टेक के साथ। कौन मारेगा बाजी, ये आप कमेंट में बताओ। आज का वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही धांसू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ड्राइव सेफ और जय हिंद।